थकना नहीं है मुझे, रुकना नहीं है मुझे, ये है इंसाफ का पथ। जी हां, बीकानेर के कोलायत से एक शिक्षिका इंसाफ के लिए सीएम गहलोत से मिलने पैदल ही जयपुर जा रही है, वो भी अपने परिवार के साथ। खास बात यह है कि पहले से शिक्षिका आमरण अनशन पर बैठी थी और ड्रिप लगवाते हुए रास्ते में चल रही है। शिक्षिका का कहना है कि सभी विभागों में जाकर थक चुकी और कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई तो आखिरकार जयपुर के लिए रवाना हुई और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ती रहेगी। शिक्षिका का नाम सुरेंद्र कौर है और वो बीकानेर की कोलायत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोस्टेड हैं। उन्होंने प्रधानाध्यापक पर बदतमीजी का आरोप लगाया है और उसी मामले में इंसाफ के लिए सीएम से गुहार लगाने जा रही हैं। हमारे जो प्रधानाध्यापक है उसने पहले तो फर्जी हस्ताक्षर कराए 50 दिन के बैकडेट में उसको ज्वाइन कराया और जिस रजिस्टर में उन्होंने साइन कराए तो चार्ज मेरे पास था। मैंने उनको कहा रजिस्टर दो तो उन्होंने मुझे धक्का दिया तो मेरे सिर पे चोट लगी। फिर इसकी सूचना मैंने विभाग में सारी जगह दी थी। आज दिनांक तक 45 दिन हम आमरण अनशन पे बैठी रही मैं भूख हड़ताल पे और इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ना तो डायरेक्टर साहब ने, ना कलेक्टर साहब ने, किसी ने, ना एसपी सर ने। जो एफआईआर लॉन्च करी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। रोज उनको लेटर देके अवगत कराते थे हम, परंतु आज दिनांक तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए हमें मजबूर होकर मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक जी गहलोत से के पास अपने न्याय के लिए वहां जा रहे हैं। संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी सीकर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, एफआईआर दर्ज की शिक्षिका ने, सुनवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। आमरण अनशन पर शिक्षिका बैठी, सुनवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। क्या इंसाफ के लिए हर आम आदमी को 300 किलोमीटर का ये सफर तय करना ही होगा? जी बिल्कुल। देखिए सुमित, ये अपने आप में बहुत ही इस तरह का मामला है कि इसको गंभीरता से पहले लेना चाहिए था। जब 30 से 35 दिन तक एक शिक्षिका, महिला शिक्षिका और इंसाफ के लिए जो है अनशन पर बैठती है और उसके बाद सुनवाई नहीं होती और अपने बच्चों के साथ, बच्चे भी सुमित साथ में हैं, पति भी साथ में है, उनको साथ लेकर के और जब जयपुर तक का सफर पैदल तय करने का कोई इरादा करता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी। और चारों तरफ से, क्योंकि जब हमारी भी शिक्षिका से बात हुई तो यही कहा गया कि ऐसा कोई अधिकारी नहीं होगा, ऐसा कोई जिम्मेदार नहीं होगा जिनके जो है इन्होंने चक्कर नहीं लगाए। लेकिन जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो आखिरकार यही तय किया गया कि किसी तरह मुख्यमंत्री से मिला जाए और अपनी जो पीड़ा है वो बताई जाए ताकि कहीं सुनवाई हो सके। जी सुमित। अब कब तक ये जयपुर पहुंच जाएंगी और क्या इनकी आवाज पहुंची जिम्मेदारों तक? जी देखिए सुमित, अभी वो सीकर है तो सीकर से जयपुर तक का अभी 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर इन्हें और तय करना है। तो अभी वक्त लगेगा, क्योंकि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा, कल जैसे लक्ष्मणगढ़ पहुंचे थे, आज सीकर पहुंचे हैं, तो 20 से 25 किलोमीटर का सफर, क्यों जब लंबा सफर होता है तो आखिर में जब वक्त ज्यादा लगता है। संदीप, मैं आ रहा हूँ आपके पास फिर से। सुरेंद्र कौर, इस महिला का नाम, इस टीचर का, इस शिक्षिका का नाम सुरेंद्र कौर है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुरेंद्र जी, न्यूज़ 18 राजस्थान में स्वागत है मैम आपका। एक शिक्षिका जो ज्ञान बांटने का काम करती हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स तक अपनी आवाज़ के जरिए उनका भविष्य संवारती है, आज उसी शिक्षिका को अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए 300 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। बिल्कुल सर। आपकी बात हुई, आप कह रही हैं आप पहले आमरण अनशन पर बैठी, उससे पहले आपने शिकायत भी दर्ज करवाई थी पुलिस थाने में। क्या कार्रवाई हुई, क्या कहा उन लोगों ने आपसे? कुछ नहीं कहा सर। इन्होंने जो भी किया था, हमारे प्रधानाध्यापक ने सबसे पहले जो इंटर्नशिप करने आई थी लड़की, उसके बैक डेट में ज्वाइन करा के बिना आए 50 दिन के हस्ताक्षर करवाए। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मेरे ऊपर ही दादागिरी करना शुरू कर दिया। चार्ज मेरे पास था तो मैंने रजिस्टर लेने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे धक्का दिया, जिससे मेरे सिर में चोट आई, जिसका मैंने वहाँ मेडिकल करवाया और एफआईआर लॉन्च करवाई थी वहाँ के थाने में भी। उन्होंने 80,000 के तो बिल वाउचर गायब कर दिए। चार्ज मेरे पास था तो मुझे तो मेरे रिकॉर्ड की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी थी।
विभाग में शिकायत की, पुलिस थाने में मैंने एफआईआर लॉन्च करवाई, ना तो विभाग की तरफ से ना ही पुलिस की तरफ से, दोनों तरफ से कोई भी आज दिनांक तक इन्होंने कार्रवाई नहीं की है, बल्कि मेरे खिलाफ इन्होंने नोटिस जारी कर दिया। अच्छा मैम, कब का मामला है? जब आप बता रही हैं आपके सिर पे भी चोट आई, वाउचर भी गायब कर दिए, कितना पुराना ये मामला है? शिकायत आपने कब दर्ज करवाई थी पुलिस थाने में? और जब आप पुलिस थाने गई शिकायत दर्ज करवाने, क्या कहा उन लोगों ने आपसे? 18 सितंबर की घटना है सर ये। और इन्होंने, जब मैंने वहाँ पे ये घटना हुई ना, मैंने पुलिस थाने में जाके और जब ये एफआईआर लॉन्च करवाई तो पहले तो उन्होंने एफआईआर लिखने से ही मना कर दिया। और ज्यादा कहने पर जब उन्होंने कहा कि कल आना, कल एफआईआर लॉन्च करवाना, तो मैंने 19 सितंबर को ये एफआईआर करवाई। फिर वो मुझे 4-4 घंटे वहाँ बैठाए रखते थे, उस पे एफआईआर लॉन्च करने से क्यों मना किया? आपने बताया नहीं, आप टीचर हैं, आपको अपना अधिकार पता है, एफआईआर लॉन्च करना उनका कर्तव्य है, करेंगे वो। और मुख्यमंत्री कह चुके हैं एफआईआर लिखना पुलिस वालों के लिए जरूरी है, तो मुख्यमंत्री तक क्या आदेश है? आपने बताया उन्हें, याद दिलाई उन्हें ये बात? बिल्कुल सर। और उन्होंने ये कहा कि वो भी तो टीचर है, उसकी नौकरी चली जाएगी मैडम, हम उसके खिलाफ एफआईआर ऐसे कैसे लॉन्च कर दें? तो मैंने कहा गलती की है तो सजा तो मिलनी चाहिए ना। आप गलत तरीके से, गलत अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो, बिना आए किसी के हस्ताक्षर करा रहे हो। आज एक टीचर के कराओगे, कल दूसरा टीचर करेगा, इस तरीके से बच्चों का तो नुकसान हो जाएगा। बिना आए टीचर को उपस्थिति मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो बच्चों का कितना नुकसान होगा? इसके बाद आप जिम्मेदार अधिकारियों से मिली? बिल्कुल सर, डायरेक्टर साहब से लेके, कलेक्टर साहब से लेके, सब, कोई भी एसपी सर से लेके सबसे मैंने मिली। और आज कितने लेटर मैंने रोज क्या लग रहा है आपकी आवाज पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? आपकी शिकायत पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सर, ये हमारे यहाँ मंत्री जी हैं, उनके जो पीए हैं लोकेंद्र जी, वो थानों में फोन करके, विभागों में फोन करके उन पे दबाव बनाते हैं कार्रवाई नहीं करने का। और ना तो कोई सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। मैं आमरण अनशन पे भूखी प्यासी, मेरे ड्रिप लगती है लगातार, अभी भी मैं आमरण अनशन पे हूँ, जो लगातार पैदल चल रही हूँ। ठीक है, शुक्रिया सुरेंद्र कौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप, एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ, क्या जयपुर पहुंचने से पहले कोई सुनवाई होगी इनकी, या जयपुर पहुंचना जरूरी है? जी देखिए सुमित, वहां से लेकर के तकरीबन 300 किलोमीटर के आसपास का सफर ये तय कर चुके हैं। और जब ये वहां से चले तो इनका तो ये कहना है कि हमें तो धमकी दी जा रही है, हमें तो ये कहा जा रहा है कि जयपुर जाने से पहले तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो सकती है। तो अगर इस तरह की बात है तो फिर लगता नहीं कि रास्ते में कहीं इनकी कोई सुनवाई हो पाएगी। आखिर ये इनके सामने जो क्योंकि अधिकारियों और मंत्रियों की तो चक्कर लगाई चुकी है। ठीक है, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। सुरेंद्र कौर जी जो पीड़ित टीचर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ी और अपनी व्यथा बता रही थी। वो कोई सुनवाई नहीं हुई और मजबूरन इन्हें अब जयपुर पहुंचना पड़ रहा है। 300 किलोमीटर का ये रास्ता, ये दूरी नापनी पड़ रही है। चलिए वक्त अब